सर्वप्रथम शासनेश गुरु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भवन श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों में व्यक्त करें जो निष्प्रति आगम वासना का लाभ हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ प्रदान करे, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय परवर को वंदन करेंगे। और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरु वंदना का लाभ ले रही है महासाध्वी घोर तपस्विनी श्री चेतना जी महाराज साहब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज साहब आदि ठाणे साहब। करे बंदामी नाम सामी सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं भजवा स्वामी वंदामे कीर्तो आयामिनं करे में वंदामी नाम स्वामी सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं भजवा स्वामी वंदामे कीर्तो आयामिनं करे में वंदामी नाम स्वामी सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं भजवा स्वामी वंदामी। आते गुरुदेव आपको शुभ साता जी। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का आज 28वां उपवास है। तप चकेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षता जी महाराज साहब का उपवास, रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज, वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब की शिष्य श्री विराज मुनि जी महाराज साहब की तपस्या है। इस तरह आज हमारे साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत शुभकामना पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भवन श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भवन श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावतनासनो मंगलानंत संदेशि
परमं भवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ, श्रवण सदा अविकल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में विराजमान अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का 9वां अध्याय उपधान शुद्ध प्रारंभ किया है। कल दूसरा उद्देश्य प्रारंभ हुआ था, जिसके 2 गाथाएं सुना चुके हैं। इस उद्देश्य में भगवान किन किन स्थानों पर अपने साधना काल में विराजित हुए, तो आगे बताया जा रहा है। आगंतारे आरामागारे तहय नगरेव एगया वासो सुसाणे सुन्नागारेवा रुख मूलेव एगया वासो। एगया वासो एक बार, मतलब के कभी कहीं पर वास हुआ, कभी कहीं पर वास हुआ। तो आगंतारे, आगंतार ऐसे स्थान जहां पर श्रम जीवी मेहनत करने वाले लोग आकर के रहते। आरामागारे, आरामागार बाग में जहां घर बने। तहय नगरेवा एगया वासो, कभी नगर में, तह तथा नगरे नगर में, एगया वासो एकदा, कभी भगवान ने वहां पर निवास किया। सुसाने सुन्ना गारेवा, कभी शमशान भूमि में भगवान ने निवास किया। सुन्ना गारेवा, कभी शून्य शून्यागार जहाँ कोई भी नहीं रहता, ऐसे घर में भगवान ने निवास किया। रुख मूले व एगया वासो, और कभी वृक्ष के नीचे भगवान ने निवास किया। ऐसा है, वृक्ष जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनके शाखाओं की छाया, वहां पर भगवान रुक जाते। कहा जाता है, जिस वृक्ष का स्कंध हाथी के पांव जितना मोटा है, उसके एक हाथ की भूमि आसपास की सचित मानी जाती है। और उसी के हिसाब से जितना उसका स्कंद मोटा होगा, उसके अनुसार सचित भूमि को छोड़ करके जहां पर अचित स्थान है, वहां पर संत रुक जाते हैं। तो भगवान भी ऐसे स्थानों पर रुके। तो इस प्रकार इन स्थानों पर आगंतार, जहां श्रम जीवी मेहनत करने वाले लोग
आकर के रुकते हैं। आरामागार जहाँ पर बागों में स्थान बनाए होते हैं, ऐसे स्थानों पर भगवान रुके। इसी प्रकार नगर में, शमशान भूमि में और शून्य गृह में और वृक्षों के नीचे भी भगवान रुके। आगे बताया है, एहि मुनि सयनेहि समणे आसी पतेर वासे राइन दिवंपि जय माणे अपमत्ते समाहिये छाई। एहि मुनि सयनेहि, एहि सयनेहि, ये जो शब्द है तृतीया विभक्ति के बहुवचन है, लेकिन इनकी छाया जो है वह सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में है। तो कहा है कि एहि सैने ही यदि विभक्ति के अनुसार किया अर्थ किया जाए तो इन शयनों से वह अर्थ संगत नहीं बैठता। तो विभक्ति व्यत्यय मतलब प्राकृत भाषा में चलता है। तो टीका के अनुसार उन शयन, उन स्थानों में, उन बस्तियों में जहां जहां भगवान रुके। मुनि, मुनि का मतलब मुनि, तो मुनि से जहां पर श्रमण भगवान महावीर स्वामी लिया है। तो समणे, समणे श्रमण आसी पतेर वासे प्रत्रयोदश वर्षम। तो प्रत्रयोदश वर्षम इसमें कहा जाता है 13वें वर्ष के 6 महीने कम करने, मतलब कि इसमें आता है 12 वर्ष 6 महीने 15 दिन। इतना समय, मतलब कि इतने समय तक जो भगवान का दीक्षा लेने के बाद जो शतमस्त काल है, केवल ज्ञान तक 12 वर्ष 6 महीने 15 दिन तक इन स्थानों में भगवान ने वास किया। कहा है, राइन दीवंपि जय माणे अपमत्ते समाहिये छाई। राय दीवंपि, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जय माणे यत्न पूर्व, यत्न करते हुए, यत्न से रहते हुए, अपमत्ते अप्रमत, समाहिये समाधि युक्त होकर के, झाई भगवान ने इन स्थानों पर ध्यान साधना की। भगवान संयम में तो रहते ही थे। भगवान की कोई ऐसी क्रिया नहीं थी जो किसी जीव के घात का कारण हो, जो असंयम को पुष्ट करने वाली हो। भगवान ने अपने साधना काल में मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं किया। तो कहा है कि इन स्थानों पर यत्न पूर्वक अप्रमत्त अवस्था में रह करके समाहिय समाधि युक्त झाई, झाई ध्यायति, ध्यायति मतलब भगवान ध्यान करते थे, ध्यान अवस्था में ही अधिकतर रहते थे। मतलब विहार करना है, भिक्षा को जाना है, इन अवस्थाओं में ईरिया समिति का के अंदर उपयोग। और जब कहीं रुक जाते तो वहां पर उनकी जो स्थिति थी वह ध्यान पूर्वक होती थी। ये नहीं है कोई व्यक्ति है उससे बातें करने लग पड़े, तुम कैसे हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या काम करते हो। भगवान ऐसी बातों से सर्वथा निर्लिप्त थे। जहाँ कहीं रुकते थे वहीं पर कायोत्सर्ग में, वहीं पर अपनी ध्यान साधना में स्थित हो जाते थे। तो इस गाथा में कहा है कि भगवान ने अपने साधना काल में कभी भी प्रमाद नहीं किया, कहीं पर भी किसी दोष का सेवन नहीं किया। भगवान सदा समाधि में रहते थे।
जहाँ पर आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज ने अपनी टीका में कुछ ऐसे लोगों की आपत्तियों को सामने रखा है, जिन्होंने ये कहा है कि भगवान ने एक कुपात्र गौशाले को बचाया, और दूसरी बात कही उन्होंने अपनी तेजोलेशा से उस तापस अग्नि वैशम पायन तापस की तेजोलेशा को निरस्त किया, उसको बुझाया। जे भगवान ने अपने जीवन में प्रमाद का सेवन किया। तो कहा जाता है जहाँ पर भगवान अनंत करुणाशील थे, कहा जाता है जब जिसके ऊपर मुसीबत आती है, दुखी देखते हैं, तो वहां पर करुणाशील व्यक्ति उसके ऊपर करुणा करके उसको बचाता है। तो किसी को बचाने की क्रिया में कोई दोष नहीं है। और दूसरी बात कही कि उन्होंने उष्ण तेजोलेशा को अपनी शीत लेशा से प्रतिहत किया। तो जहाँ पर तेजस काय के जीवों का घात हुआ है, तो जहाँ पर बताया है कि तेजोलेशा के दो भेद कहे हैं, एक उष्ण है और एक शीत है। वो जो लेशा है एक शक्ति रूप है, लेकिन अग्नि काय के जीव तब बनते हैं जिस समय जब किसी कोई वस्तु दग्ध होती है, और दग्ध होने के बाद जब उसके अंदर आग पैदा होती है, तो वहां पर तेजस काय के जीव पैदा होते हैं। लेकिन गौशाले को जलाने से पहले ही जो उष्ण तिलेश्या थी, भगवान ने अपनी शीत लेशा के प्रमाणों के द्वारा उनको शांत कर दिया। तो कहा जाता है इसके द्वारा भी किसी जीव का घात नहीं हुआ। कहा जाता है बैक्टीरियलवती या उष्ण तेजोलेशा का जो प्रयोग करते हैं, उनको तो 5 क्रियाएं लगती हैं, लेकिन शीत तेजोलेशा का प्रयोग करने वाले को किसी भी क्रिया का दोष नहीं लगता। तो कहा जाता है जो ऐसी आपत्तियां की हैं वे सब निराधार हैं। भगवान का साधना काल पूर्णतया निर्दोष था, उसमें कोई दोष किसी प्रकार का प्रमाद नहीं। और जहाँ पर आगम वाक्य है, आगम वाक्य आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में बैठ करके जो जो उन्होंने सुना, जहाँ जहाँ कभी पूछा, भगवान वीतराग थे, सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, उनको कोई लेश उनके अंदर दोष का नहीं था। तो उन्होंने जो सुना, भगवान ने कहा मेरा जीवन पूर्णतया मतलब है अप्रमत्त रहा है, किसी दोष का सेवन नहीं। तो कहा जाता है उत्तर देने वाले सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, और सुनने वाले द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता ही नहीं रचयिता है, और 4 ज्ञान के धारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास सामान्य मात्र से 2 ज्ञान है, ऐसे आपत्ति करें तो आपत्ति करने वालों की अज्ञानता ही प्रकट होती है। तो इस प्रकार जहाँ पर भगवान के अप्रमत्तता प्रधान जीवन का वर्णन इस गाथा में किया, जो चौथी गाथा है। आगे बताया है नित्यम की नो पगामाए सेवाई भगवं उठाए जग्गा वेय अपाण इसिंग साय अपड़िन्ने जिनकी ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, जो प्रतिज्ञा संसार को, कषायों को, कर्मों को बढ़ाने वाली हो। ऐसे ऐसे अप्रतिज्ञा जिनकी ऐसी प्रतिज्ञाएं तो थी जिनके मूल में कर्मों को क्षय करना है, जिनके मूल में संवर की प्रधानता है, कर्मों की महान निर्जना का कारण वे तो अभिग्रह प्रतिज्ञाएं थी। लेकिन जो संसार को बढ़ाने वाली, कर्मों को बढ़ाने वाली, जन्म मरण को बढ़ाने वाली, कषायों के आवेश में होने वाली ऐसी कोई भगवान के जीवन में प्रतिज्ञा नहीं थी। तो कहा कि नितम की नो पगाम आए, जिन्होंने भगवान ने कभी भी निद्रा का सेवन नहीं करते।
कहा जाता है जहाँ पर प्रगामय का है, प्रगाम मतलब अत्यंत, लेकिन जहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने कभी निद्रा का सेवन नहीं किया, तो बताया है सेवई भगवान उठाए प्राया करके जब भी भगवान के ऊपर निद्रा का प्रभाव होने लगता तो कहा जाता है जग्गा वेय अपाणं, भगवान अपने आप को जगाते। ईसिंग साय अपरिण्य, ईसिंग साय कहा जाता है थोड़ी सी निद्रा आने लगी तो उसी समय भगवान अपने आप को संभाल लेते। तो आगे आएगा जब भी कभी निद्रा का प्रभाव होने लगता तो पद्मासन में बैठे हैं तो खड़े हो जाते, खड़े हैं तो कहा जाता है थोड़ा चलने लग जाते। इस प्रकार वे निद्रा के प्रभाव को खत्म कर देते। संबुद्धमाने पुनरभि आशींसु भगवं उठाए निकम्म एज्ञा राव वही चंकमिया मुहूर्तगम। संबुद्ध माणे पुनरभि, पुनरभि फिर भी, संबुद्ध माणे भगवान, निद्रा को प्रमाद रूप जानने वाले भगवान महावीर स्वामी जी, मतलब के निखम्म, जब कभी निद्रा का प्रभाव आता तो भगवान उठाए, उठ करके निखम्म, निखम्म उस स्थान से निकल करके एग्या राव, कई बार राव रात्रि में बहिं बाहर, संक्रमिया मुहूर्तगम, मुहूर्त मात्र संक्रमण करके थोड़ा घूम करके उन्हें आशींसु, अपनी अप्रमत्त अवस्था में वह ध्यान साधना में लीन हो जाते थे। तो कहा जाता है वहां रात्रि को वहां पर प्रकाश आदि का साधन नहीं होने के कारण से भगवान कैसे वहां पर चलते, तो कहा जाता है भगवान चार ज्ञान के धारक हैं, वे स्थान चलने योग्य है, वे अपने ज्ञान से अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो यदि वहां पर जीव जतना पूर्वक मतलब कि उनका भ्रमण होता था, उस वहां पर किसी प्रकार की अयतना का दोष नहीं होता था। तो इस प्रकार मुहूर्त मात्र अपना भ्रमण करके संक्रमण करके भगवान फिर अप्रमत्त अवस्था में अपनी ध्यान साधना में लीन हो जाते थे। आगे बताया है कि जहाँ जहाँ पर भगवान विराजते सैन्य तथा उब सग्गा भीमा आसे अनेक रूपाय संसप्गाय जे पाणा अदुवा जे पक्षिणो उवचरन्ति अदु कुचरा उवचरन्ति गाम रक्षाय सती हत्थाय अदु गामिया उवसग्गा इति एगै या पुरिसाय। अब कहा जा रहा है भगवान की उस विहार चर्या में जहाँ पर जिन स्थानों में रुकते थे वहां पर कैसे कैसे परिसर उपसर्ग उपस्थित होते थे। तो बताया सैन्य ही तथ उपसर्ग, तथ सैन्य, वहां पर उन स्थानों में जहाँ पर भगवान विराजते उन बस्तियों में उपसर्गा उपसर्ग कैसे भीमा, अत्यंत भीम भयानक, आसी मतलब उपसर्ग उपस्थित हुए, अनेक रूपाय अनेक प्रकार के, वे उपसर्ग कैसे थे, संसर्पगा, संसर्पगा संसर्पक प्राणी, सरकने वाले, छाती के बल चलने वाले, कहीं पर सांप है, छिपकलियां है, कहीं पर बिच्छू आदि जहरीले जानवर हैं, ऐसे जीव जंतु। जैसे कई बार देखते हैं भगवान मानव पद्म आसन में बैठे हैं, भगवान कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं, कोई सांप आया है शरीर पर चढ़ गया है,
कोई अंधेरे में बिच्छू आदि आया है, उनके शरीर पर चढ़ गया है। ऐसे और छिपकली आदि जीव भी जो है जहरीले जानवर हैं, ऐसे जीव जंतु हैं, आकर के भगवान को उपसर्ग देते। ये संसर्पगाय जे पाना, जो प्राणी आगे बताया है, जे पक्षिणो उभचरन् अदुबा, अथवा जे जो पक्षिणो पक्षी। कई ऐसे पक्षी होते हैं जो रात को उड़ते हैं, दिन में उड़ने वाले तो कहा जाता है रात को उड़ने वाले, जैसे चमगादड़ आदि। और दूसरे दूसरे भी कई ऐसे पक्षी हैं जो रात को ही उड़ते हैं, तो कहा ऐसे उभचरन्ति, भगवान के निकट मांस आदि का भक्षण करते व कभी नोचते। आगे बताया है आदो कुचरा उभचरन्ति, कभी कुचरा। कुचरा जिनका चलना कुत्सित है, तो जहां पर कुचर अर्थ से, कुचर शब्द का अर्थ चोर आदि किया है, वे आकर के कष्ट देते। मानो चोर चोरी करके आए हैं, वहां देखते हैं तुम कौन हो, जहाँ क्यों खड़े हो, जहाँ से चले जाओ। ऐसे उनको भगवान ध्यान अवस्था में होने के कारण कई बार ऐसा होता आप चले जाओ, तो स्थान अप्रीतिकर होने के कारण से भगवान चले भी जाते। मानो उन्होंने ये नहीं कहा आप जहाँ क्यों खड़े हैं, वो गुस्से में आकर के किसी प्रकार का भी उपद्रव करते तो भगवान उनको समता से सहन करते। और कभी जो है गाम रक्षाय सती हत्थाय, ग्राम रक्षक, ग्राम रक्षक रात रात को पहरा आदि देने वाले, जिनके हाथ में शक्ति आदि, शक्ति भाला आदि ऐसे शस्त्र हैं। वो शस्त्र तलवार का भी हो सकता है, डंडे का भी हो सकता है, वह भाले आदि भी हो सकते हैं। कहा वे एक सुनसान जगह में देख करके आप कौन है, आप जहां पर क्यों खड़े हैं। भगवान ज्यादा तो बोलते नहीं, मौन रहते थे। यदि कोई पूछते तो इतना कह देते मैं भिक्षु हूँ, कहाँ से आया हूँ, वैशाली से आया हूँ, केवल इतना उत्तर देते थे। बाकी अपना मौन, आप जहाँ क्यों खड़े हैं, खड़े अपनी ध्यान साधना में है, लेकिन जहां से चले जाओ तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते, नहीं कहते, वहां पर भगवान को उपसर्ग देते। तो मतलब कि कड़वे शब्दों में जब मारपीट करते हैं तो भगवान कोई प्रतिकार नहीं, बड़ी समता से शांति से उसको सहन करते हैं और अपने ध्यान अवस्था में लीन रहते हैं। अधोगामिया उपसका अथवा ग्रामिक उपसर्ग, ग्रामिक गामिया उपसर्गा के जहां पर कहा गामिया इत्थि, गामिया ग्रामिक, ग्राम धर्म कहा जाता है विषय वासना से उन्मत्त हुई स्त्रियां, जहाँ पुरुष जो है भगवान को आकर के उपसर्ग देते हैं। आदु अथवा गामिया उपसर्गा, ग्रामिक उपसर्ग, इत्थिया स्त्रियां आकर के उपसर्ग देती, एगैया पुरुषाएं, कदाचित पुरुष आकर के उनको उपसर्ग देते हैं। लेकिन भगवान उन सब उपसर्गों को समता से सहते हैं और अपने मोक्ष मार्ग में अपनी ध्यान साधना में स्थिर रहते, दृढ़ रहते, अपने ध्यान से जरा भी इधर उधर नहीं होते थे। आगे बताए हैं यह लोई आई पर लोई आई, भीमाई अनेक रूप आई, अभी शुद्धि दुग्धि गंधाई, सत्ताई अनेक रूप आई। कहा कि यह लोई आई, यह लौकिक है, मतलब के उपसर्गों से ही संबंध है। इस लोक संबंधी मनुष्यों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा दिए गए उपसर्ग, परलोयाई परलौकिक, परलौकिक त्रयंचों के द्वारा और देवी देवताओं के द्वारा जो दिए गए उपसर्ग हैं। कहा है कि जहाँ पर नारकियों के तो नहीं, क्योंकि नारकी जी वहां नहीं आ सकते, जहाँ नहीं आ सकते, तो कहा है कि देव देवियां चारों प्रकार की, चारों जाति, भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिषी, विमानिक आदि जो भी देव देवियां हैं, जहाँ जहाँ भगवान का, भगवान के साथ उनका जीवों का संबंध है, कर्मों का हिसाब है,
तो वो कोई भी निमित्त पा करके आकर के भगवान को उपसर्ग देते, तो भगवान अपने उनके उन उपसर्गों को अपने कर्मों की महानिर्जरा का साधन समझ करके, हेतु समझ करके उनको समता पूर्वक सहन करते हैं। तो कहा है इस लोक संबंधी परलोक संबंधी भीमाई, अनेक प्रकार के भीमाई भयानक भयानक वे उपसर्ग अनेक रूपाई जो अनेक प्रकार के हैं। अभी शुद्धि शुद्धि दुभि गंध आई, कहा है कि शुद्धि गंध सुगंध से संबंधित है, दुभि गंध दुर्गंध से संबंधित है। मानो कहीं पर सुगंध है तो, क्योंकि कहा जाता है जो उपसर्ग देने वाला है जिस समय आत्मा के अंदर काम भावना को उदय करने का प्रयास करता है तो आसपास का वातावरण अत्यंत मतलब इंद्रियों के अनुकूल करने के का प्रयास करता है, ताकि इस वातावरण से प्रभावित होकर के ये आत्मा जो है अपने मार्ग से चलायमान हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है सुरभिगंध सुगंध, और दूसरा है दुर्भिगंध, मानो किसी का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ है तो वहां पर उद्विग्न बेचैन करने के लिए, व्याकुल करने के लिए दुर्गंध का उपसर्ग भी उपस्थित कर सकते हैं। तो कहा कि ऐसे सुगंध वाले दुर्गंध वाले सदाई अनेक रूपाई अनेक प्रकार के शब्द, वो शब्द भी क्या है, कभी मतलब कभी अनिष्ट भी हो सकते हैं, तिखे कड़वे रुखे भी शब्द हो सकते हैं, अपशब्द भी हो सकते हैं। तो ऐसे दूसरे जो है भगवान की संयम साधना की व्रतों की दृढ़ता को देख करके कोई उनकी प्रशंसा स्तुति स्तवन भी करते हैं। तो ऐसे कहा जाता है एक शब्द तो प्रतिकूल है और एक शब्द अनुकूल है। तो प्रतिकूल शब्दों को सुन करके प्रतिकूल गंध आदि को पा करके वे उद्विग्न बेचैन व्याकुल नहीं हुए, और अनुकूल उपसर्गों को पा करके उन्होंने कभी भी हर्ष आदि का अनुभव नहीं किया, क्योंकि वो सोचते हमारी आत्मा जो है उसे ज्ञान दर्शन अपने ज्ञाता दृष्टा के रूप में रहना है, कहीं पर भी राग द्वेष के वातावरण से प्रभावित नहीं होना। तो इस प्रकार भगवान इन सब उपसर्गों को जो अनेक प्रकार के हैं समता से सहन करते। इन उपसर्गों में शूल पाणी जक्ष का भी आता है, जहाँ पर कट उतना उस यंत्री का संगम देवता के द्वारा जो 6 महीने तक दिए गए उपसर्ग हैं उनका भी सारा जहाँ वर्णन आता है। भगवान की साधना में जितने गर्मी सर्दी मतलब आदि जितने भी हैं, त्रयंचों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा देवी देवताओं के द्वारा जो भी उपसर्ग दिए हैं, तो कहा सबका वर्णन जहाँ पर आ जाता है। तो भगवान ने इन सब उपसर्गों को कैसे समता से सहन किया है, तो उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। आही या सय सया समिये आसाई विरूप रूबाई अरइंग रइंग अभिभूय रियाई महण अबहुबाई। महणे महन ये भगवान का विशेषण है, जिसके मूल में अहिंसा भावना है। किसी का भी हनन मत करो, किसी का भी हनन मत करो, इन भावों को लेकर के ये शब्द प्रचलित हुआ है। मां हन मत मारो मत मारो, सारे जीव जीना चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो कहा ऐसे महान भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, अबहुबाई वे बहुता बोलने वाले नहीं थे। भगवान प्राय करके मौन में ही रहते थे। जब कहीं बोलने की स्थिति आती, स्थान की आज्ञा लेनी है, तब बोलने की आवश्यकता पड़ती। आप कौन है? मैं भिक्षु हूँ। कहाँ से आए हैं? केवल इतना, मैं वैशाली से आया हूँ। बस इतने तक ही सीमित रहते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे। तो कहा जाता है ऐसे अबहुवादी, अबहुवादी प्रमाण से बोलने वाले, बिल्कुल सीमित भाषा समिति का विवेक का ध्यान रखने वाले, ऐसे भगवान
कहा कि अहि या साए सया समिये, सया समिये जो सदा समिति में रहते थे, पांचों समितियों से युक्त थे, जो पांचों समितियों का सम्यक प्रकार से पालन करते थे। पासाई विरूप रूपाई, विरूप रूपाई नाना प्रकार के पासाई, स्पर्शों को दुख रूप स्पर्शों को अहिजासाई, बड़े समता भाव से सहन करते थे। अराइंग राइंग अभिभूय, अरति भाव आत्मा के अंदर पैदा होता है। जहाँ रति भाव आत्मा के अंदर पैदा होता है तो भगवान उनको अभिभूय अभिभूत करके, उनको पराजित करके, मानो प्रतिकूल उपसर्गों में जब कभी उद्विग्नता बेचैनी व्याकुलता पैदा होती तो उस समय आप भगवान अपनी आत्मा का समाधान करते, अपनी आत्मा को बिल्कुल शांति में रखते, जो किसी के दिए हुए नहीं है। मानो प्रतिकूल उपसर्ग आ रहे हैं तो अपनी आत्मा का संबोधन फला, क्योंकि भगवान का अवधि ज्ञान भी विशाल है। भगवान का मनप्रव ज्ञान, मनप्रव ज्ञान के द्वारा दूसरे के मनोगत भावों को जानते हैं, और अवधि ज्ञान के द्वारा कहा जाता है कितना अतीत और भविष्य को साक्षात दिखने लग जाता है। तो उसमें ये आ जाता है कि जो जीव मेरे को उपसर्ग दे रहा है ये तो निश्चित है कितनों का सामने आ जाता, जमाना बहुत पुराना है, नहीं भी आया है, तो भगवान की प्रज्ञा स्थिर है, दृढ़ है, निर्मल है। वो सोचते जो भी जीवन में अनुकूल प्रतिकूल आ रहा है आखिर ये मेरे अपने ही कर्मों का परिणाम है। मैं इन कर्मों के बंधनों को तोड़ने के लिए ही तो मैंने अणगार अवस्था को धारण किया है, इस वृक्षावृत्ति को धारण किया है। तो अब इनको तोड़ने का समय आया है। अब जो कर्म उदय में आए हैं तो इसको जितना मैं समता से सहन करूंगा जल्दी ये बंधन टूटेंगे, मैं अपने लक्ष्य के प्रति जल्दी पहुंचूंगा। तो ऐसे अरति भाव को वो शांत करते, अरति व्याकुलता आदि पैदा होते तो उनको शांत करते, और मानो अनुकूल विषयों में कहीं पर भी रति भाव आता है तो भगवान प्रबुद्ध है, प्रविचक्षण है, प्रज्ञाशील है, तो वो जानते हैं ये अनुकूल जो विषय है इनका परिणाम कितना भयानक है, संसार में कैसे दुर्गतियों में आत्मा को भटकाने वाले हैं। अपने ज्ञान के माध्यम से अपने अतीत के जन्मों को दूसरों के जन्मों को देखते हैं कि किस प्रकार इन अनुकूल विषयों के चक्कर में फंस करके इन जीवों ने अपने इस अनमोल जीवन का विनाश किया है। सदगति के स्थान पर दुर्गति का इन जीवों को सामना करना पड़ा है। तो कहा जाता है इस प्रकार अरति भाव को और रति भाव को वैराग्य भावना के द्वारा, अपने ज्ञान भावना के द्वारा इनको अभिभूत करके पराजित करके रियाई, रियाई का मतलब अपने संयम अनुष्ठान में अपनी ध्यान साधना में रमण करते थे, स्थित रहते थे। आगे आय मन तरंसी को इत्थ अहमंसी थी भिक्खु आहट्टु, आयम उत्तमे से धम्मे तोषणीय कसाइये झाई। कहा अयम अंतरंसी को इत्थ, भगवान शून्य कर में ध्यान अवस्था में स्थित होते तो रात्रि के समय कोई बाहर से आता तो कहते इत्थ जहां पर, अयम जह अंतरंसी इस मकान के अंदर, को कौन है, तो उसकी आवाज को सुन करके अहम अंसी थी भिक्खु, मैं भिक्षु हूँ, अहम अंसी मैं हूँ, कौन हूँ, भिक्षु हूँ। आहट्टु, ये सुन करके यदि वे कहते जहां से चले जाओ,
तो उस स्थान को अप्रीति का कारण समझ करके भगवान वहां से दूसरे स्थान पर चले जाते। और कहा है यदि वो नहीं कहते जहां से जा, चले जाओ, ऐसा नहीं कहते तो भगवान अपने धर्म आराधना में, अपने ध्यान में स्थित रहते, मौन तूषणीय तूषणिक मौन भाव में अपने ध्यान अवस्था में रहते। कहा कि अयम उत्तमे से धम्मे, अयम जय है उत्तमे धम्मे, उत्तम धर्म से, ये उस भगवान महावीर स्वामी का कि यदि कोई कुछ नहीं कहता तो वहां पर रहते, कहते तो चले जाओ तो वहां से चले जाते। और कसाइये, यदि वो पूछने वाला उनके ऊपर कषाय भाव करता, क्रोध में आता, भगवान को मारने पीटने लगता, ऐसे उपसर्ग देता, तो भगवान अपनी समता से अपनी ध्यान साधना में छाई वे ध्यायति चिंतन में रहते थे, आधरम ध्यान में रहते थे। मतलब प्रतिकूल उपसर्ग देने के वाले के प्रति किसी प्रकार का रोष नहीं, उनके प्रति कोई आवेश नहीं, केवल समता भाव में भगवान जीते थे। आगे बताया है जनसी पेगे पवेयंती, शिशिरे मारुए पवायन्ते, तंसी पेगे अणगारा, हिमवाय निवेश, हिमवाय निवाय बेसंती। अब भगवान के शीतकाल की साधना का उल्लेख करते हुए सूत्रकार फरमाते हैं, कहते हैं जनसी पेगे, जनसी पेगे पवेयंती शिशिरे, मतलब कि जिस शीतकाल में, जनसी शिशिरे, जिस शिशिर काल में, शरद ऋतु में, हेमंत आदि ऋतु में, कहाँ पिए गए, मतलब कई एक लोग पवेयंती कांपते थे, थर, मतलब के सर्दी के कारण से कांप उठते थे। जैसे कहा जाता है जैसे सर्दी बढ़ती है पहले हाथ कांपने लग जाते हैं, और सर्दी बढ़े तो उनके दांत भी, मुंह भी कांपने लग जाता है, ऐसी घोर सर्दी। तो कहा है मारुए पवायन्ते, मारुए मारुत, मारुत हवा को कहा जाता है जिस समय हवा तेज चलती, ठंडी ठंडी हवाएं चलती। तंसी पिए गए, ऐसे शिशिर काल में, ऐसे शरद ऋतु में, एगे कई एक अणगारा, अणगार, अणगार मतलब साधक, हिमवाय, ऐसे हिमपात में, जब मतलब कि सर्दी पड़ती, जैसे हिमपात जहां जहां बर्फें गिरती हैं, जहां पर ओले गिरते हैं, जहां पर बरसात होती है, तो कहा जाता है रात के समय जहां पर ओस पड़ती है अत्यंत, खुले वातावरण में सर्दी बहुत बढ़ जाती है, जो ओस आदि का पानी है वो जम जाता है, हवा चलती है, तो उससे शीत शीत सर्दी और बढ़ जाती है। तो कहा ऐसे समय पर निवायम में संति, कितने अणगार ऐसे स्थान की ऐष्ना करते जहां पर ठंडी हवा का कोई प्रभाव ना हो, मतलब कि वहां जहां पर आराम से रहा जाए, ऐसे स्थान की गवेषणा करते थे। लेकिन भगवान के संबंध में कहा कि भगवान उस सर्दी को बड़ी समता से सहन करते थे। कहा कि संघाड़ो पवेशी सामो, एहाय समादह माणा, पिहियाय सखामो, आई दुखे हिमग संपासा। कहा कि वो लोग दूसरे जो हैं, कहा है कि उनमें अपने जैन जिन शासन में रहने वाले भगवान के समय 23वें तीर्थंकर भगवान की परंपरा के भी तो उस समय संत थे, साधु साधुयां थी, और दूसरी परंपरा के भी तो साधु साधुयां सन्यासी लोग होते हैं। तो कहा है सर्दी का तो उनके ऊपर भी प्रभाव होता है, तो सर्दी के प्रभाव से बचने के लिए उनकी क्रियाओं का वर्णन आता है संघाड़ो पवेशी सामो। कहा जब सर्दी को, मतलब के सर्दी से बचने के लिए मतलब के चद्दर आदि है, चद्दर सूती है या गर्म है, जो जो भी जिसके साधन होते
तो आपस में कहते कि हम अब गर्म कपड़े ले लेते हैं, अब वैसे सर्दी सहन नहीं की जाती तो उन गर्म कपड़ों को ओढ़ लेते हैं। एहाय समादह माना, जो दूसरे सन्यासी आदि है, सर्दी बहुत बढ़ रही है, अच्छा है, हम लकड़ियां ला करके अग्नि जला लेते हैं, अग्नि जलाने पर सर्दी से हमारे को राहत मिलेगी। जहां पर दूसरे दूसरे लोग ऐसा कहते पिहियाय सखाम, मानो हमारे मतलब के अणगार हैं, तो वो भी जो भी उन्होंने अपने कल्प के अनुसार वस्त्र आदि रखे हैं, तो कहते हैं कि इन वस्त्रों को हम पहन लेंगे। तो कहा कि सखामो सक्ष्यामे, सक्ष्यामे मतलब कि हम सर्दी को सहन करने में समर्थ होंगे, सर्दी से हमारा बचाव होगा। क्यों? आई दुखे हिमग संपासा, कहा जो हिमग बर्फ के ठंडी हवाओं का शीत के जो स्पर्श है, आई दुखे अत्यंत दुख देने वाले हैं, पीड़ित करने वाले हैं। तो कहा जाता है जहाँ पर दूसरे लोग जहाँ पर बस्तर का प्रयोग करते, कितने लोग अग्नि का प्रयोग करते और कितने इन वस्त्रों को पहन करके उस सर्दी का सामना करते। लेकिन भगवान तंसी भगवं अपरिण्य आहे बिगड़े आही जासाए, दबिये निकम्म एगिया राव ठाइये भगवं स्वामी आए। ताकि तंसी ऐसे शिशिर काल में, ऐसे शीत काल में अपरिण्य भगवान, अपरिण्य अपरिण्य भगवान, अप्रतिज्ञ भगवान, जिनके जिनके कोई ऐसी उन प्रतिज्ञाओं से रहित है जो संसार को बढ़ाने वाली है, कर्मों को बढ़ाने वाली है और संयम के प्रति जो दृढ़ है। वो कैसे स्थानों पर रुकते? आहे बिगड़े अहि दास है, आहे बिगड़े कहा जाता है अधो विकटे, जिसके चारों ओर कोई दीवार नहीं है, मतलब खंभों के ऊपर छत है, बाकी चारों ओर से खुली है, ऐसे स्थान है। तो कहा है कि जहाँ कोई वृक्ष है, वृक्ष के नीचे से नीचे खड़े हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे स्थानों में सर्दी को बड़े समता भाव से आही जासाई, भगवान अत्यंत दुखदाई उस शीत के स्पर्श को समता से सहन करते थे। दबिये निकम्मा ए गया, मानो उस स्थान पर कहीं मकान के अंदर है, मतलब दरवाजे आदि खुले हैं, अंदर है तो सर्दी ज्यादा लगती है। तो उस समय भगवान उस सर्दी को दूर करने का क्या साधन होता था? कहा जाता है कि द्रव्य, द्रविक, द्रवि का मतलब द्रव शब्द से संयम दिया है। कहा कि कर्मणाम द्रावणात् कर्म ग्रंथि नाशनात्, द्रावणात् का मतलब जो द्रवित करने वाला है, जो कर्मों की ग्रंथियों को नष्ट करने वाला है, वह द्रव है। तो द्रव से जहाँ पर अर्थ किया है संयम, तो कहा कि वह संयम जिनके पास है वो क्या है? द्रविक, द्रविक का तो जहाँ पर अर्थ बताया है कि वह सामायिक चरित्र की आराधना करने वाले। लेकिन जथा क्या चरित्र लिखा है, जथा क्या चरित्र देखा जाए, वैसे तो भगवान का चरित्र जो था बहुत ऊंचा था, लेकिन जथा क्या चरित्र के आगमों के अंदर जो वर्णन किया है, वह जथा क्या चरित्र 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में पाया जाता है। और भगवान अपने जो, तो वह तो तब आया है जिस समय भगवान ने क्षपक श्रेणी का आरोहण किया, मोनी कर्म क्षय हुआ, जब 12वें गुण स्थान में आए तब भगवान के अंदर जथाख्यात चारित्र आया। उससे पहले जो था भगवान श्रेणी से पहले भगवान के पास सामायिक चरित्र था। सामायिक चरित्र में छठे सप्तमें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान के ऊपर के स्थान है और सप्तमें गुण स्थान है। इन्हीं गुण स्थानों के अंदर आना जाना भगवान का होता था। तो बताया कि ऐसे द्रविक, ऐसे भगवान निकम्म उस स्थान से बाहर निकलते, निकल करके एक या एक बार राव रात्रि को ठाइये भगवान समी आए, मतलब कि थोड़ी देर बाहर वो बाहर रहते और उसके बाद फिर अपने उसी स्थान पर आ जाते।
तो पुराने संतों से साधुओं से ऐसा सुनने में आता है कि जिन साधु साध्वियों के सर्दियों में गर्म कपड़ा लेने का उनका परित्याग है, तो कहा जाता है शरीर तो आखिर शरीर ही है, सर्दी का एहसास तो होता है। जब कमरे के अंदर सर्दी का एहसास होता तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर सर्दी में आ जाते और बाहर थोड़ी देर रुक करके वहां पर खड़े होकर के पाठ आदि करके स्वाध्याय करके फिर उसके बाद जब उनको सर्दी ज्यादा लगती फिर उसके थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में आ जाते। कमरे में आकर के, क्योंकि बाहर की अपेक्षा से अंदर का तापमान जो है बाहर की अपेक्षा से ज्यादा है, तो वहां पर सर्दी का एहसास कम होता। तो पुराने साधु साधियों की ऐसी प्रक्रिया सुनने में आती है। तो भगवान भी देखा जाए तो उस समय जब सर्दी का प्रकोप अंदर ज्यादा होता है तो बाहर आ जाते हैं, बाहर के बाद फिर वो अपने उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो कहा है कि इस प्रकार ठाइये भगवान समियाय, भगवान समियाय बड़ी समता से अपने उन रात्रियों में, मतलब उस अत्यंत भयानक शीतकाल में अपने समता से ध्यान अवस्था में भगवान रहते थे। तो आगे बताया है इस अध्ययन की अंतिम गाथा एस बीहि अणुकंतो महानेण मयि मया बहुसो अपरिणेण भगवया एवं रियंति हरिंथि, ताकि एस विहि जय विधि अणुकंतो भगवान ने इस विधि का आचरण किया। तो भगवान के संबंध में कहा जा रहा है महानेण मयि मया, मतिमता बुद्धिमान भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो अपरिणेण अप्रतिज्ञ थे, भगवया भगवान के द्वारा बहुसो इस विधि का अनेक अनेक बार इसका अनुकंतो अनुक्रांत मतलब आचरण किया। और कहा कि इसी प्रकार एवं रियंती रियंती इसी प्रकार अन्य साधु भी रियंती आत्मा के विकास के लिए इस विधि का आचरण करते हैं। वे भी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना वह मैंने आपको सुनाया। तो रिंती जहाँ पर मूल गाथा में लिखा है, लेकिन आगे शब्दार्थ में रियंती आता है। तो इस करके जहाँ पर री के बाद यकार होगा, तो यकार लगाने से रियंती मतलब आत्मा के विकास के लिए एवं रियंती अन्य साधु साध्वियां भी समता पूर्वक इस प्रकार आचरण करते हैं, परीक्षाओं को समता से सहन करते हैं। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्य आएगा, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सब साहुण येसु पंच नमो कारो सव पाव पणासनो मंगलानंत संदेशी परम भवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली उन्नतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली उन्नतो धम्मो लोकतमा चतारि शरणं प्रवज्जामि हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली उन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार चरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और चरणाने में कोय जो भव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत सबको यथा योग्य सुख साता।